तो नीचे वाले को कुछ मान के देख रहे हैं तो ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि आ क्या रहा है, तो जो उसके हिसाब से फिर चीज़ को चेंज करेंगे। हो सकता है वो नीचे से कॉमन देना पड़े, हो सकता है ऊपर भी 5 है क्योंकि 5 का तो लॉजिक बनेगा नहीं, नीचे से आएगा नहीं। तो पहले ये देख करके प्रैक्टिस करके कि भाई इसको कुछ माने तो क्या बनता है, ये फैक्टर अलग हो जाए। तो 3x² + 2x + 1 = t। तो ये 6x + 2 dx = dt, ये चीज़ आ रही है। अब ये बतानी पड़ेगी वहाँ, उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को ऊपर वाले को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाले डिवाइड +2 - 2 करना पड़ेगा उसमें, तो उसे मॉडिफाइड करो, इस चीज़ को मॉडिफाइड करो, इसमें से 5 कॉमन लो और 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करो। तो ऊपर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, जब 5 कॉमन आएगा 6x हो गया मल्टीप्लाई में, फिर 5 कॉमन है 2/5 हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा, है ना। हाँ। ये लेकिन ये 6 ऐसा होता है ना, पहले 5 से डिवाइड किया 5 से, फिर 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो कर नहीं सकते काम, तो ये कोएफिशिएंट रेडी करना पड़ेगा पहले। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये कहता है कि इसके साथ में +2 है, हाँ, तो यहाँ +2 या -2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैटर्न बनाना पड़ेगा, ये बात तो है नीचे, क्योंकि उसको नीचे वाले को फिर वो मानेंगे ना। ठीक है, कुछ यूज करके लोग वो वाला पहला फंक्शन यूज करेंगे, तो इस चीज़ को पहले सेपरेट कर लो। 5/6 तो बिल्कुल बाहर ही हो गया, इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। अभी देखो 6x + 2 को अलग करके इसके नीचे इस नंबर को यूज कर दो, 2x + 1, हाँ। और क्या बच रहा है ये माइनस में, 5 × 10 = 22 -22/5, है ना। इसे अलग कर दो, -22/5 और ये 5 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 3x² + 2x + 1, ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो दो इंटीग्रेशन हो रहा है, एक ये यानी एक ये I1 हो जा रहा है और एक ये I2 हो जा रहा है। 22/5 या 5/6 वो बाद में अंदर यूज किया जा सकता है। ये इसे करते हैं, I1 को करते हैं। देखो इसी चीज़ को I1 मान लिया और 22 को छोड़ा मैंने यहाँ से ना, इसी को मैंने I1 मान लिया, बाद में रखूँगा तो I1 का सॉल्व करेगा पहले, तो ये तो सिंपल हो गया। ये देखो ये कट जाएगा, dt/t हो गया, dt/t, और इसमें जो लगेगा पन्ना वो अलग होगा, तो इसे लिखने पहले होता कितना है, तो ln में ये चला गया नंबर को, 3x² + 2x + 1, तो ये तो इसकी जगह पे यूज हो जाएगा। I2 को देखिए बाकी I2 क्या है, तो 22/5 को छोड़ें, इसी को देख लें, dx और 3x² + 2x + 1 ऐसा हो रहा है ना। तो ये 3 हटाओ इसमें से पहले, dx तो 2x² का होल स्क्वायर कुछ बने तो है, तो x² + 2/3x + 1/3 है ना। अब देखो ये होल स्क्वायर में प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस हो गया तो 10 वाला है, माइनस हो गया तो 9 वाला है, दोनों बात है। अब इसका आधा करके इसमें स्क्वायर करके जोड़ो, बटा दो, यही तो है वो नंबर, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो dx 3x² + 2/3x प्लस इसका आधा होगा तो 1/3 होगा ना, 1/9 - 1/9 और प्लस में पड़ा है 1/3, ये नंबर यानी x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया ये नंबर, ये वाला नंबर ना। इसे आगे बढ़ा के लिखो, dx 3x, इस 3 को बाहर करो, x + 1/3 होल स्क्वायर, और ये यहाँ से आगे की चीज़ क्या बन रही है जरा देखें एक बार,
2/9। हाँ, ये माइनस है और ये 3/3 कितना हो जाएगा, ये तो 3/9 हो जाएगा ना, तो 2/9 बन रही है आगे किसी, वो प्लस में ही बन रही है 2/9। तो इस पे मान लो अंडर रूट लगा के और इसका स्क्वायर लिख दो, ऐसे हो गया x² + x। ये 1/9 जैसे 1/9 ऐसा होता है, ये तो होल स्क्वायर का हिस्सा हो गया हाँ, और ये अलग टर्म बन गई। लेकिन ये 1/9 आया कैसे ये बताओ एक बार। 1/9 इसमें जोड़ा है, ये 2a भी होता है नंबर, हाँ हाँ हाँ, तो इसका आधा करेगा तो 1/3 जोड़ेगा क्योंकि x तो है। अच्छा अब x+1 का होल स्क्वायर खोल दे, ये इतना ही आएगा और यहाँ पे क्या होगा, √2/3 हो जाएगा ये नंबर। तो आगे बढ़ा देते हैं, dx 3 और x+1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। हाँ, ये आता। तो 10 में अगर इसे लेके जाऊँ तो 1/3 1/a होता है वहाँ पे, ध्यान रखेंगे। 10 में क्या होता है, 1/a होता है, तो ये a है, फिर 3 ऊपर चला गया, √2 नीचे आ गया, 1/a होगा। तो कुछ नहीं, फिर 10 इनवर्स x/a होता है। x की जगह खाली नंबर x बनाया है पहले से, जगह बना के उसको, और ये √2/3 ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक कर लें, यहाँ पर 3 काट लें, 1/√2 10 इनवर्स, और यहाँ पे 3 एलसीएम ले लें तो 3x+1/√2 3x + 1/√2 क्योंकि 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू i2 की है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, जो आंसर मांग रहे हो वहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। पहले लिख लेते हैं 5/6, फाइनल आई जो बना 5/6 I1 जो आया ये रहा I1, ठीक है। चलो ln 3x² + 2x + 1। इसके बाद I2 जो आया वो इसी के अंदर ब्रैकेट में -22/5 के साथ जाएगा। I2 आया ये 1/√2 और 10 इनवर्स 3x + 1/√2। हाँ, और ये जो चीज़ है ये खत्म हो गई, पूरा हो गया काम, +c हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटा बड़ा हो सकता है, ये नंबर यहाँ खुलेगा, इसका अलग टर्म हो जाएगा तो 5 कट जाएगा, तो वो फिर 1/2 समथिंग हो जाएगा, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है ना, तो खोलने वाली बात हो जाती है। चेक कर लो पीछे हो सकते हैं कोई कोफिशिएंट, कोई नंबर, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक, मैथमेटिकल मिस्टेक चेक कर लो, नंबर लोगों को मिल गए तो बस बात खत्म हो गई। हाँ, इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं आया करते। अब मेरा वो जमाना, अब तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसा होता है जब कोई फंक्शन डिराइव करता है, मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, या ऐसे बना लूँ, ठीक है। तो ये तो y का वैल्यू होगा, कोई y को क्या लिख देते हो तुम fx, यानी x को डिपेंड होता है, और ये लिख देते हो तुम x। मान लो कोई फंक्शन वैरी करता है, यूँ आता है, जरा देखना एक बार ध्यान से, तो यहाँ से ऊपर तो नहीं है ना, तो यानी x की इस वैल्यू पर, ये x की वैल्यू x1 है मान लीजिए, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई x मैक्स, और देखिए इससे नीचे नहीं आया, ये वैल्यू क्या हो गई, x2 हो गई मान लो, इस पर कितनी वैल्यू हो गई f मिनिमम, ठीक है। लेकिन ये बात पक्की हो जाती है कि ग्राफ का जो स्लोप होता है, मान लीजिए कोई ग्राफ हम डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे कि मान लीजिए कोई ग्राफ होता है हमारे पास, तो उसका जो स्लोप होता है, टेंजेंट का कोई स्लोप कहीं लेना चाहें, है ना, ऐसे ये थीटा लेना चाहें यहाँ से, है ना, तो इसका tan थीटा यहाँ पे इस पॉइंट पे x, y पॉइंट पे, है ना, ये भी तो वही है y और x वाला फंडा, ये y है और ये x है, ये fx हो जाएगा हमारे को। हाँ, तो ये tan थीटा जो होता है
स्लॉप बोल देते हैं इसको। ये निकल जाता है dy बाई dx। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, स्लॉप स्लॉप कितना हो रहा है यहाँ पे 0। tan थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 0, और यहाँ भी कितनी हो रही है 0। क्लियर? यानी बढ़ते बढ़ता भी कहीं जाएगा 0 पे आएगा, घूमेगा जरूर। अगर मैक्सिमम मिनिमम उसमें एग्जिट करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। अरे कम से कम चला आया इधर, उसमें कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, और फिर 0 हो जाए तो फिर मिनिमा, यानी फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब हो गया कि dy बाई dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई x की किस वैल्यू पे क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल फाइंड मैक्सिमा and minima of the function। अभी लिख दिया मैंने कि y इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7। ये लिख दिया मैंने, मान के चलो थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका मिनिमा या मैक्सिमा में से कोई कुछ मिले, दोनों हो तो दोनों मिले। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका इसी को कर लेता हूँ कि भाई यही है एक्स, क्योंकि एक्स को डिफरेंस तो यही है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका आगे बढ़ाते हुए एफ डैश एक्स कर देता हूँ, यानी एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो करें जरा 1, इसका 4x और 7 का 0, तो ये 0 करना है मुझे। तो x इक्वल टू 1/4 आ गया, और तो कुछ नहीं। तो इस पे या तो ये मैक्सिमा होगा या इस पे मिनिमा होगा। दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। या तो दुनिया से तो डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की, और तो की बात होनी नहीं है। अच्छा, और इसके बाद हम चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव से चेक हो जाता है। हम कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव में यानी स्लॉप नेगेटिव की तरफ घटता 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 0 पे होगा। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो होगा वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। तो डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो हमारे पास है टेस्ट एक्स क्या आया था 1 माइनस 4। एक बात एफ डबल डैश एक्स, और 1 का क्या हुआ 0, इसका क्या हुआ -4। तो ये कितना हो गया एफ डबल डैश एक्स कितना हो रहा है -4 हो रहा है, तो 0 से छोटा हो रहा है। ठीक, इसका मतलब अपने आप ही छोटा हो रहा है। डालना पड़ता है तो डाल देते वैल्यू, कौन सी वैल्यू डालते हैं 1/4, तो 1/4 डालेगा ही छोटा हो रहा है माइनस का। ठीक है, मैक्सिमा एग्जिट क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिट्स एट द वैल्यू of x equal to 1/4। So what is the maximum value? f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f क्या है क्या ये है कि इसमें किस पे है मैक्सिमम वैल्यू 1/4 पे डाल देते हैं। 1/4 माइनस 1/2 1/4 का स्क्वायर प्लस 7। हाँ, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। 1/4 माइनस 1/32 प्लस 7। इसका एलसीएम तुम बना लोगे 32 टाइप। ये वैल्यू क्या है, सॉल्व करके देखेंगे। बाई 1 मान के एलसीएम लेंगे ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे ऊपर नहीं गया। क्लियर हो गया हम लोग, ऐसी या फिर तो इसलिए पैराबोलिक साइड होगा। और ये क्या
यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूँ इस वाले का इस वाले का, ठीक है, तो कैसा होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? यूँ घूम के आता है, यूँ गया कहीं, यूँ घूम के आएगा कहीं, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मिनिमम तो फिर होगा ही नहीं ना भाई, कहाँ मिनिमम मिलने वाला है, खुद सा जाएगा। मिनिमम वहाँ मिलेगा जहाँ इक्वेशन एक्स की पावर 3 में होगी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स होंगे, वहाँ मिलेगा भी मिलेगा, ठीक है। अगर होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात तो सिंपल है, समझ में आ रही है। इसके बाद वैल्यूज बोल निकाले तो दिखाएगा नहीं, इतनी सी बात पे तुम्हें मार्क्स मिल जाना बोर्ड एग्जाम के अंदर। हाँ मुझे आया कोई लाइन पे। हाँ तो ऊपर 2x चाहिए, तो 6 तो है, तो 3 कॉमन लेगा बंदा, बाकी तो आगे क्या बनेगा बात की बात। यहाँ तो 3 कॉमन लेके अगर आगे बढ़ा लें तो 3 बाहर निकाल लें, इसमें से पहले काम करते हैं, तो 2x + 7/3 का नंबर आ गया। और यहाँ मुझे क्या चाहिए, 9, ठीक। तो मैं -9 और +9 कर दूँ, ये तो कर दिया था पहला वाला पार्ट। इसका मैटर मेरा टी में सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद ये चीज़ जो आई है, ये वाली आ गई, तो ये नंबर कुछ बचा। हाँ ये 27 समथिंग और 3 मल्टीप्लाई होकर कुछ बचेगा, तो वो कुछ नंबर वो कुछ ऊपर आ जाएगा। नीचे जो आया वो क्या आया, बात क्या शब्द की समस्या यहाँ पर है कि dx √ ये, हाँ दिक्कत आ रही है। इसकी समस्या है तेरी, तो इसमें होल स्क्वायर बना पहले 9/4 उसका स्क्वायर जोड़ो, वो घटा इसमें। अच्छा तो इसमें क्या करना है, 9/2 I² इसमें ऐड कर ले और यही घटा ले, माइनस कर ले इसमें। तो होल स्क्वायर जो तेरा बन के आएगा वो आएगा x - 9/2 का स्क्वायर, और ये टर्म तेरी ऐड हो गई है, इसके साथ फिट हो गई है, ये आ गया तेरा +20 - 81/4। आगे बढ़ता चला गया, रूट लगा के, तो x - 9/2, यहाँ ये कुछ प्लस में बच रहा है कि माइनस में बच रहा है, -1/4 बच रहा है, तो -1/2 का स्क्वायर, और ये ठीक है। हाँ तो ये क्या हो गया, x -9/2 x की इंडिपेंडेंट टर्म है, और ये इसके साथ में ये है, तो कौन सी फॉर्म मैच कर रही है, वो वाली करेगी ना, उसमें वाली लोग सेक्टर 4 10 वाली नहीं करेगी तो मैच। x - x² हाँ तो ये तो log x + x √x² - 1 वाला, ये वाला रहेगा ना मैच तेरा, ये जो है 1/x² -a² dx, ये करेगा ना। तो जो x हो गया वो तो तेरा सिंपल टर्म हो गया, x - 9/2, और जो तेरा a हो गया वो हो गया तेरा 1/2। सर रूट में है ना। हाँ रूट वाले पे ही सेट लगेगा, रूट वाले पे इसमें log x mod x + x² - 1। हाँ ये पूरा रूट वाले ऐसे तो माने के स्क्वायर पे ये तो कि निकाले x + √x10 वाला ही तो होता है। तो ये आ गया तेरा ln x, ये आ x x - 9/2 + √x² + a²। तो
तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, हाँ ये मोड़ना है प्लस c। इसके बाद तो कोफिशिएंट हो सकता था अगर x के साथ होता, वो होंगे भी क्योंकि कॉमन लिए गए हैं ना, तो आ जाएंगे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया बस, हाँ ये 90 बनाना। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी रूट के अंदर वाले को ठीक माने, मैं तो खोल के ठीक कर लें। मैंने इसमें भी वही 2 इंटीग्रेशन वाला, जैसे ये लास्ट वाला था बिल्कुल वैसा ही है। वो सेक वाला हो सकता है या साइन वाला हो सकता है। एक्स स्क्वायर बनेगा तो फिर सेक वाला हो जा रहा है ना, तो क्योंकि इसमें तो दोनों में ही एक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोई नंबर बन रहा है, तो ऊपर वाले को टी बनाएं फिर उसको हटाएं तो वो चीज़ कर लेते हैं। हाँ 19 नंबर है ना, 90 क्या लिखा, 6x + 7 और अंडर रूट में क्या लिखा, x - 5 x - 4। तो फिर ऐसे dx लिख लेंगे और आई मान के सपोज करें आगे बढ़ जाएंगे, आई कर लेंगे इसको, छोड़ गया, ठीक है। अब नीचे वाले का ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करके बैठते हैं। खोलो इसका ब्रैकेट, नीचे वाले का क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, हाँ सॉरी प्लस 20 माइनस 9x प्लस 20। अगर इसको t मानो तो क्या आने लगा, 2x माइनस 9 लगा। इन्हें मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं ऊपर वाले में क्या जुगाड़ लगाऊँ कि मैं ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले लूँ।